हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो, यहीं आपको पहुंचना था। साथियों, आज की क्लास है वो होगी अपनी हिंदी की। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में से आपके 4 से 5 सवाल सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। बिल्कुल जी हाँ, सही सुन रहे हो, क्योंकि सवाल में इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट सवालों का समावेश किया जाता है। इस क्लास में वही सवाल पढ़ेंगे अपन जो परीक्षा में काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हैं और आपके रॉयल ईडीओ अब टीम है वो कम समय में बेहतर करने का प्रयास करती है, क्योंकि अपना समय कम बचा है। 35 दिन का समय बचा है। 35 दिन में अपन बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं उस पर विश्वास करती है और आपको उसी मार्ग पे ले जाते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन है ना वो सुनिश्चित हो। साथियों, हिंदी की रेगुलर क्लास होती है। टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी की क्लास कब होती है वैसे तो सभी को पता है, नहीं पता है तो सुबह होती है भाई 11 बजे लाइव क्लास होती है। बिल्कुल ज़रूर 11 बजे हिंदी की लाइव क्लास में जुड़ना, बिल्कुल भी मत भूलना। बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज के क्लास के पहले सवाल की। आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ। उक्त उदाहरण है, बताओ भाई। सरल वाक्य का, मिश्र वाक्य का, संयुक्त वाक्य का या आपके विशेषण उपवाक्य का। जो भी कोई सवाल होता है ना, बिल्कुल आप उसका आंसर देने का प्रयास किया करो। जब आप आंसर देने का प्रयास करोगे ना तो बिल्कुल सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा ना तो वो क्वेश्चन अपने के दिमाग में एक अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, ताकि ऐसे सवालों के जवाब है ना हम परीक्षा में नहीं भूलें। आपको परिश्रम करना चाहिए भाई, जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ। वो तो आपको ही पता है, परिश्रम तो करना ही चाहिए तभी पास हो पाएंगे। ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? ये है आपके मिश्र वाक्य का। यानी मिश्र वाक्य हो गए, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप पास हो जाओ। बिल्कुल बी ऑप्शन जिस भी साथी ने आंसर दिया है, जवाब बिल्कुल सही है। प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है भाई? मशक, परपट, धन्य या जमाई? बताओ भाई, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा नहीं है भाई तत्सम? मशक आपके तत्सम है, परपट भी तत्सम है, धन्य भी तत्सम है। और आपके कौन सा नहीं है भाई? जमाई। जमाई कौन सा शब्द नहीं है भाई? तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने डी आंसर दिया है ना, बिल्कुल आंसर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, पुरातत्व का विलोम होता है। बताओ भाई, पुरातत्व इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, परीक्षा में 2-3 बार पूछ लिया गया है। पुरातत्व जो शब्द होता है ना, उसका विलोम क्या होता है? अद्यतन, नवीन, समीचीन या कोई नहीं? बताओ भाई। पुरातन, पुरातन शब्द का क्या होता है भाई? संधि विच्छेद अद्यतन। क्या होता है भाई? पूरा और आधा। बिल्कुल देखो भाई, पुरातन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अद्यतन होता है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल जवाब सही है, चिंता मत करना, काफ़ी होशियार हो चुके हो आप। ए ऑप्शन वाले जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका, सी उपसर्ग रहित शब्द है। ये आपके सी नहीं है, टेक्निकल टीम ने थोड़ा सा, टाइपराइटर ने समस्या कर दी यहाँ पे। शू है। शू उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई जिसमें शू उपसर्ग नहीं है? वैसे तो आपको पता होगा उपसर्ग कहाँ जुड़ता है भाई? आगे। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे जुड़ता है। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? पीछे जुड़ता है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आगे की तरफ शू उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? शुकर्म, शुवागत, सरस या कोई नहीं? बताओ भाई, बिल्कुल आंसर बताओ भाई। जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताओ। शुकर्म है ना, शु प्लस कर्म,
शु जुड़ा हुआ है, शु का मतलब होता है अच्छे कर्म करने वाला। स्वागत शब्द है ना, स्वागत में भी जुड़ा हुआ है। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सु प्लस आगत। क्या होता है भाई, सु प्लस आगत। और सी ऑप्शन है ना सरस, इसमें आपके शु उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, जिस वजह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल जवाब सही है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, द्वित्वय या सहचर शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, बताओ भाई। द्वित्वय या सहचर शब्दों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, उद्धरण का, लाघव का, योजक चिन्ह का, या कोई नहीं, बताओ भाई। दो शब्द हैं आपके, द्वित्वय या सहचर, इनके लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है भाई। जिस भी साथी को पता है जरूर बताएं, नहीं पता है तो मैं खुद बता रहा हूं आपको। योजक चिन्ह का, किस चिन्ह का प्रयोग होता है भाई, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन अपने सही आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। कौन सा शब्द विदेशी है, बताओ भाई। विदेशी शब्द कौन सा है, वत्स, पथ, अदालत या कदली। विदेशी शब्द कौन सा है। देशी का तो आपको पता होगा, देसी तो अपने आती है घर पे, आपको पता है। देशी तो गांव में आती है। विदेशी का अपने को पूछा है। अपन अदालत नाम लेते हैं ना भाई, अदालत ये एक प्रकार से कौन सा शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है अदालत, जिसका अपन प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है, बिल्कुल जवाब सही है। अदालत, किसकी अदालत, देवा की अदालत। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। आप बीती में समास है, कौन सा है भाई बताओ। आप बीती में समास कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, या आपके अपादान तत्पुरुष। आप बीती, जिस साथी ने सी ऑप्शन बताया ना, अधिकरण तत्पुरुष, बिल्कुल जवाब सही है। आप बीती में कौन सा समास है भाई, अधिकरण तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताओ भाई। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द है, शूद्र, तिथि, सरोजनी या परीक्षित, बताओ भाई। वर्तनी की दृष्टि से पूछा है अपने को। शुद्ध शब्द कौन सा है, यह पूछा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द परीक्षित। कौन सा शब्द शुद्ध होगा भाई, परीक्षित, डी शब्द। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है आंसर, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। काफी होशियार हो गए भाई। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है। कृष्ण शब्द का तद्भव पूछा है भाई अपने, कान्य, कृष्ण, कन्हैया या किष्णु, बताओ भाई। कृष्ण शब्द है ना, उसका तद्भव, बताओ भाई क्या होगा। इसका हो जाएगा भाई कान्य। कृष्ण शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा भाई, कान्य। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है आंसर, बिल्कुल आपका जवाब सही है। कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कान्य हो जाएगा।
प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा होगा वे बताओ। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा। विशाल और विकास जयपुर जा रहे हैं। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। वह आराम से सो रहा है। बताओ भाई, प्रेरणार्थक क्रिया का पूछा है अपने को, थोड़ा सा सोच के आंसर दिया करो ताकि सवाल सही जाए, आंसर अपना सही हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देकर आंसर दे दिया। प्रेरणार्थक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोहन सोहन से किससे पत्र लिखवाता है भाई, मोहन है ना, जो सोहन से पत्र लिखवाता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में आ स्वर को माना जाता है। बताओ भाई, हिंदी में जो आ स्वर तो होता है ना, स्वर, उसको क्या माना जाता है। संवृत, विवृत, पूर्ण विस्तृत या विस्तृत, क्या माना जाता है भाई बताओ। आ स्वर, आ स्वर को माना जाता है आपके विवृत। क्या माना जाता है भाई, विवृत माना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपके राइट आंसर। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर राइट है, चिंता मत करना, काफ़ी होशियार हो गए हो भाई आप। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बताओ भाई क्या है सर्वज्ञ शब्द। जो बहुत कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत कम जानता हो, जो अध्ययनशील हो, सर्वज्ञ। वैसे शब्द को थोड़ा सा गौर से देखोगे ना तो आपको आंसर पता चल जाएगा। सर्वज्ञ शब्द है ना, सर्वज्ञ के यानी सर्व यानी सब कुछ, सर्व यानी सब कुछ, सर्वज्ञ यानी ज्ञानी, सब कुछ ज्ञान रखने वाला, यानी सब कुछ जानने वाला। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सर्वज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सब कुछ जानने वाला, यानी जो सब कुछ जानता है वही क्या होता है भाई, सर्वज्ञ होता है। क्या होता है भाई, सर्वज्ञ होता है। जिस वजह से अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला क्वेश्चन आपका, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है, वाच्य पूछा है भाई। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है या कोई नहीं। किसने पढ़ी भाई, वैशाली ने, तो इसका मतलब कौन सा वाच्य हो गया भाई, कृतवाच्य हो गया। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा भाई, कृतवाच्य हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने दिया है बिल्कुल सही है आपका जवाब। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं बताओ। देखा, 2 प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 प्रकार के या 3 प्रकार के, बताओ भाई। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं बताओ। प्रत्यय कितना प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं भाई। प्रत्यय के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल जवाब सही है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भाई, प्रत्यय आपके होते हैं 2 प्रकार के। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल जवाब सही है, बिल्कुल जवाब राइट है। अगला है आपका क्वेश्चन,
साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है। बताओ भाई कौन सी लोकोक्ति है जिसमें यह कहा जाता है कि साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं। ए ऑप्शन में है जब तक जीना तब तक सीना। बी ऑप्शन में है तू डाल डाल मैं पात पात। सी ऑप्शन में है जल में रहकर मगर से बेर ठीक नहीं। क्या बात है, क्या बात है भाई। डी ऑप्शन है कोई नहीं। बताओ भाई, साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं यानी जल में रहकर मगर से बेर ठीक नहीं, मतलब जल में भी रहना है और आपने मगरमच्छ से भी बेर ले लिया, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जल में रहना है ना तो मगरमच्छ से आपको दोस्ती करके रहना पड़ेगा। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल जवाब सही है आपका। एक वो कहते हैं ना, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, यानी जिस देश में रह रहे हो और देश के विपरीत दिशा में जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं। यानी जल में रहते हो और मगरमच्छ से बेर कर रहे हो तो बिल्कुल एक मिनट भी आप नहीं रह सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के थे ना इंपॉर्टेंट सवाल, उनके बारे में अपन ने बात कर ली। जिस भी साथी के कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगली क्लास में उसका डाउट कन्फर्म तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो ज़रूर बता दो भाई, क्योंकि आप जब बताओगे तभी आपका कन्फ्यूजन दूर किया जा सकता है, वरना कैसे किया जा सकता है वो तो आप ही जानते हो। तो साथियों, कम समय में बेहतर परिणाम पाना है तो आज ही रॉयल ईडीओप टीम के साथ जुड़ जाओ। और पीटीटी का समय कम बचा है, 21 मई को पेपर है आपके, 35 दिन का समय बचा है। बेहतर परिणाम लेना है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो आज ही रॉयल ईडीओप टीम को फॉलो करने लग जाओ और रेगुलर क्लासेज अटेंड करो भाई। कोई भी ऐसी क्लास मत छोड़ो कि जो आप अटेंड नहीं करो। अगर रेगुलर क्लासेज अटेंड करोगे ना तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपके इस क्लास में से नहीं पड़ेगा। साथियों, ये मेरा वादा है, केवल और केवल हम स्मार्ट स्टडी पर विश्वास करते हैं, यानी आपके कम समय में बेहतर किस प्रकार से किया जा सकता है उसी पे विश्वास करते हैं और उसी से शानदार परिणाम लाने के चांसेस भी रहते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना। जितना ज़्यादा आप क्लास को शेयर करते हो ना, उतना ही हमारा मोटिवेशन का काम होता है। यानी जितना आप ज़्यादा क्लास को शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, जिस वजह से अपन बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते रहेंगे। और मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।